श्री वारा पुराण 149वां अध्याय। द्वारका महात्मा। पृथ्वी बोली, भगवान देवेश्वर, आपकी कृपा से स्तुत स्वामी का महत्व सुनने का सौभाग्य मिला है। कृपा निधे अब इस स्तुत स्वामी के गुण एवं महात्म मुझे सुनाने की कृपा करे। भगवान वारा कहते हैं, देवी, द्वापर युग में यादवों के कुल में कुलोद्धारक शौरी वसुदेव नाम से मेरा पिता होंगे। उस समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्यपुरी द्वारका में मैं 500 वर्षों तक निवास करूंगा। उन्हीं दिनों दुर्वासा नाम से विख्यात एक ऋषि होंगे जो मेरे कुल को शाप दे देंगे। पृथ्वी उन ऋषि के शाप से संतप्त होने के कारण वृष्णि, अंधक एवं भूत कुल के सभी व्यक्तियों का संहार हो जाएगा। उसी समय जामवती नाम वाली मेरी प्रिय पत्नी होगी, वह मेरे सुख की साधिका बनेगी। उससे एक महान भाग्यशाली पुत्र का जन्म होगा। रूप एवं यौवन का गर्व करने वाला मेरा वह सुंदर पुत्र साम नाम से विख्यात होगा, जो मुझे प्रिय होगा। अब मैं वैष्णव पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले द्वारका के स्थानों का वर्णन करता हूँ। सुनो। पंचसर नाम से विख्यात मेरा एक गुम क्षेत्र है। समुद्र के तट से कुछ ही दूर जाकर मेरे कर्म में भक्ति में संलग्न मानव को सुखी बनाने वाला उस क्षेत्र में 6 दिनों तक निवास कर स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप स्नान करने वाला मनुष्य अप्सराओं से भरे हुए स्वर्ग लोक में आनंद का उपभोग करता है। कुछ पंचसर धाम में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य मेरे लोक वैकुंठ में प्रतिष्ठा पाता है। वहीं समुद्र में मकर की आकृति वाला एक स्थान है, जहाँ अनेक मगरमच्छ इधर उधर घूमते हुए दिखलाई पड़ते हैं। वह जल में स्नान करने व्यक्तियों के प्रति वे कुछ भी अपराध नहीं करते। मानव उस विमल जल में जब पिंडों को फेंकते हैं तो उन्हें दूर रहकर भी वे झपट कर ले लेते हैं, परंतु बिना दिए वे उन्हें नहीं लेते। इसी प्रकार यदि कोई पापी मनुष्य जल में पिंड देता है तो उसे वह नहीं लेते, किंतु धर्मात्मा पुरुषों के फेंके हुए पिंडों को वह ग्रहण कर लेते हैं। देवी, मेरे इस द्वारका क्षेत्र में पंजीपिट नाम से प्रसिद्ध एक घूम स्थान है। उसमें अगाध जल है, उसे पार करना सभी के लिए कठिन है। वह एक कोस के विस्तार में फैला है। मनुष्य 5 रात वहां रहकर मेरा अभिषेक करे, इससे वह इंद्र के लोक में निस्संदेह आनंद भोगता है। यशस्वी, यदि वहां उसके प्राण शरीर से निकल गए तो फिर वह वहां से मेरे धाम में पहुंच जाता है। उसी द्वारका क्षेत्र में हंसकुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जहाँ मणिपुर पर्वत से होकर एक जल की धारा गिरती है। उस तीर्थ में 6 दिनों तक रहकर स्नान करने की बड़ी महिमा है। महाभागे, इसमें स्नान करने वाला व्यक्ति आसक्ति रहित होकर वरुण लोक में आनंद प्राप्त करता है। वरानन ने यदि उस हंस तीर्थ में वह अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग करता है तो वरुण लोक का परित्याग कर मेरे लोक में पहुंचकर प्रतिष्ठा पाता है। उसी प्रसिद्ध द्वारका क्षेत्र में कदम नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। यह वह स्थान है जहाँ कृष्ण कुल के शुद्ध व्यक्ति मेरे धाम से धारे थे। मनुष्य को चाहिए कि 4 रात तक वहां निवास करे, मेरा अभिषेक करे। ऐसा करने से वह पुण्य आत्मा पुरुष निसंदेह ऋषियों के लोकों को प्राप्त कर लेता है। वसुंधरे, मेरे उसी द्वारका क्षेत्र में चक्री नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ स्थान है। वहां मणिपुर पर्वत से होती हुई जल की 5 धाराएं गिरती हैं। 5 दिनों तक वहां रहकर अभिषेक करने वाला मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगता है। लोभ और मोह से मुक्त होकर मानव यदि वहां प्राण छोड़ता है तो संपूर्ण आसक्तियों का परित्याग कर वह मेरे धाम में चला जाता है। उसी द्वारका क्षेत्र में एक रैवतक नाम का तीर्थ है, जहाँ मैं लीला करता हूँ। वह स्थान समस्त लोकों में प्रसिद्ध है। बहुत सी लताएं, वलरियां और फूल उसकी छवि छिटकाते रहते हैं। उसके 10 दिशाओं में अनेक वन वाले पत्थर एवं गुफाएं हैं और वह वापियों तथा कंदराओं से भी युक्त है तथा देव समुदाय के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य को 6 दिनों तक वहां रहकर अभिषेक करना चाहिए, फिर तो वह कृतकृत्य होकर
निश्चय ही चिन्ना के लोक में चला जाता है। मेरी पूजा में निरत वह पुरुष यदि वहाँ प्राणों का त्याग करता है तो उस लोक से मेरे धाम में निवास करने चला जाता है। महाभागे वहाँ की भी एक अलौकिक बात बतलाता हूँ, सुनो। धर्म के अभिलाषी प्राय सभी पुरुष वह दृश्य देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहाँ संपूर्ण वृक्षों के बहुत से पत्ते गिरते हैं, किंतु एक भी पत्ता किसी को दिखाई नहीं पड़ता। सभी पत्ते विमल जल में चले जाते हैं। एक विशाल वृक्ष मेरे पूर्व भाग में है तथा इसके अतिरिक्त कुछ वृक्ष मेरे पास भाग में हैं। देवता लोग भी इन वृक्षों का दर्शन करने में असमर्थ हैं। 5 कोस का विस्तार वाला वह स्थान तथा मान वृक्ष, ये दोनों अत्यंत शोभनीय हैं। सुंदर गंध वाले पद्म एवं उत्पल उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। बहुत सी मछलियां और जलों से पूर्ण तालाब भी उसके सभी भागों में है। मनुष्यों को 8 दिनों तक वहाँ रहकर अभिषेक करना चाहिए। इसमें स्नान करने वाला अप्सराओं से युक्त दिव्य नंदनवन में विहार करता है। वसुंधरे मेरे इस द्वारका क्षेत्र में विष्णु संक्रम नाम का एक स्थान है, जहाँ जरा नामक व्याघ्र ने मुझे अपने बाण से मारा था। मैंने वहाँ पुनः अपनी मूर्ति की स्थापना कर दी है। महाभागे वहाँ एक कुंड भी है। यह स्थान मणिपुर पर्वत पर है। ऐसा सुना जाता है वह जल की एक धारा गिरती है। लाभ एवं हानि से निश्चिंत होकर वहाँ निवास करने वाला मनुष्य सूर्य लोक का उल्लंघन कर मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। देवी 10 दिशाओं में चारों ओर फैला हुआ यह मेरा द्वारका क्षेत्र 30 योजन के प्रमाण में है। और हारे वह जो पुण्य आत्मा मनुष्य मेरा भक्ति पूर्वक दर्शन करेंगे, उन्हें बहुत शीघ्र ही परम गति प्राप्त हो जाएगी। यह प्रसंग आख्यानों में महान आख्यान, शांतियों में परम शांति, धर्मों में परम धर्म, धुतियों में परम धुति, लाभों में परम लाभ, क्रियाओं में परम क्रिया, श्रुतियों में परम श्रुति तथा तपस्या में परम तपस्या है। भद्रे, जो मानव प्रातः काल उठकर इसका अध्ययन करता है वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार देता है। देवी, द्वारका क्षेत्र के इस पुनीत प्रसंग को मैंने तुम्हें सुना दिया। अब उचित एवं लोकोपकारी अन्य कोई प्रसंग तुम सुनना चाहती हो तो पूछो।